झुंझुनू जिले का सूरजगढ़ कस्बा आज भी विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी सरकार यहां पानी तक ठीक से नहीं पहुंचा पाई। वहीं कुछ ऐसे ही हालात पिलानी में भी देखने को मिले। देखिए झुंझुनू से हमारे सहयोगी सीपी जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे की स्थापना राजा सूरजमल सिंह शेखावत ने की थी। सूरजगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ से खाटू निशान ले जाने की परंपरा 325 साल पहले शुरू हुई और सूरजगढ़ के निशान को ही खाटू श्याम मंदिर के शीर्ष पर जगह मिलती है। उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला बिट्स पिलानी और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के कारण देश में बड़ी पहचान रखने वाला कस्बा नाम के लिए भले ही मोहताज न हो, लेकिन विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के बाशिंदे आज भी तरस रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी सरकार यहाँ पानी तक ठीक से नहीं पहुँचा पाई है। गर्मी और उमस के बीच जैसे ही हम सूरजगढ़ पुलिस थाने के सामने पहुंचे तो लगा कि कहीं आरा मशीन पर तो नहीं आ गए। राज्य वृक्ष खेजड़ी की लकड़ियों से भरी दर्जनों गाड़ियां खड़ी मिली। पड़ताल की तो सामने आया कि यहाँ खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पिकअप, मिनी ट्रक, बोलेरो, कैंपर गाड़ियों पर लदी खेजड़ी की लकड़ियां हैं जो 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर से हरियाणा में बेची जा रही हैं। लौटते समय इन्हीं वाहनों में तस्करी कर हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल लाया जाता है। यहाँ ज़्यादा तो लकड़ियों की तस्करी होती है। हरी लकड़ियाँ यहाँ के लोग बाग लोकल बच्चे पिकअप ला रखे, दुनिया भर की पिकअप ले जाते हैं हरियाणा से, फिर पेट्रोल डीजल वहाँ सस्ता मिलता है, वो ले आते हैं वापस आते टाइम। तो यहाँ कौन सी लकड़ी ज़्यादातर, कौन से पेड़ की लकड़ी जो है? खेजड़ी होती है, यहाँ खेजड़ी ज़्यादा होती है। खेजड़ी की लकड़ी काटते हैं और वो ले जाते हैं। सूरजगढ़ में पानी की बड़ी समस्या है। खेती के लिए भी पानी नहीं है। यमुना के पानी की घोषणा ही हुई है, काम कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, रोडवेज और परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा 20 से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन शाम के बाद साधन नहीं है। इस सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल स्तर जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया। नज़दीक समय में बड़ी समस्या आने की संभावना है, तो यहाँ यमुना जल की मतलब अत्यंत। सूरजगढ़ विधानसभा से क्या समस्याएं हैं? खास समस्याएं यहाँ क्या है कि सर सूरजगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या रोडवेज की है। परिवहन से जुड़ा हुआ नहीं है। सूरजगढ़ कस्बा है, इसके अंदर नगर पालिका भी है, पुराना प्रशासन है, रेलवे स्टेशन है, कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजें हैं, एसडीएम ऑफिस है, तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय है। सभी इसके बावजूद भी यहाँ रोडवेज की परिवहन की बहुत विकट समस्या। हरियाणा बॉर्डर लगता हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रोडवेज नहीं है। 20 किलोमीटर पे आलू है, एक भी कोई भी वहाँ पे रोडवेज राजस्थान रोडवेज नहीं चलता। बहुत भारी समस्या है। हमारा पूरा क्षेत्र डार्क जोन में है। पानी की इतनी समस्या है कि पीने के लिए भी है ना, बॉर्डर एरिया का तो हरियाणा से पानी लेना पड़ता है। ये हालत है हमारे। कुंभाराम लिफ्ट योजना मंजूर तो हुई जिले के लिए, पर हमारे गांव के लिए है ना, वो अभी तक नहीं मंजूर हुई है। हमारे पास में खेतरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक तो आ गई। हमारे सूरजगढ़ क्षेत्र में है ना, अभी तक कोई पानी की सुविधा नहीं हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटी योजनाएं दी है वो धरातल के ऊपर अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन जो योजनाएं हैं वो यदि सही ढंग से मॉनिटरिंग की जाए और उनको लागू कर दी जाए तो वास्तव में मुख्यमंत्री जननायक के रूप में उभरेंगे। इससे जो आम लोग हैं, जो गरीब है, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको बहुत राहत मिली है अपना जीवन यापन करने के लिए। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, बीपीएल परिवार को जो गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसमें केवल उज्ज्वला योजना के लिए दिए जा रहे हैं। इस योजना में सभी बीपीएल परिवार को लागू करना चाहिए, जिससे कि गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सके। सूरजगढ़ के बाद हम पिलानी पहुंचे तो पंचवटी के सामने ठेला संचालक विजय कुमार शर्मा ने कहा कि साहब यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। नहर के पानी को लेकर घोषणाएं की हुई हैं। चुनाव में नेता वादे करके चले जाते हैं। टाइम खाली पानी की समस्या है और पानी के लिए वादे कर जाते हैं, वादे मुर्ग जाते हैं। कितने सालों से आप समस्या देख रहे हैं? ये समस्या तो काफ़ी सालों से ही है। श्री राम जी भी ऐसे ही करते थे, बोले नहर लाऊंगा अब की बार, नहर लाऊंगा अब की बार, बोले मेरे को जिताओ, जिताते बोले नहर लाऊंगा। अब चंदेलिया भी कह रहा है, बोले नहर का पानी लाऊंगा। नहर तो नहीं लाऊंगा, लेकिन नहर का पानी लाने की कह रहा है। लेकिन अभी 3-4 महीने पहले बोला था 2 महीने में लाऊंगा, अभी तक तो आया नहीं। यहाँ से जब बिट्स में प्रवेश किया तो पिलानी अलग ही नजर आया। यहाँ के म्यूजियम में कोयले की खदान, स्मार्ट सिटी के मॉडल,
बाहर एरोजेट विमान, विंटेज कारों को देखकर हर कोई रोमांचित नजर आता है। यहाँ ऐसा कोई रोड नजर नहीं आया जहां भामाशाह के नाम से कोई सरकारी स्कूल या कॉलेज न हो। मुख्य बाजार में मिले युवक राजेश का कहना है कि यहाँ सरकारी कॉलेज होना चाहिए जिससे गरीब बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिल सके। पत्रिका टीवी के लिए झुंझुनू से सीपी जोशी की रिपोर्ट।